प्रहलाद जी को आग में रखा जा रहा है, जय श्री हरि। यहाँ हमारी क्या है, हमारी छोटी सी बात नहीं बनी हमारे कर्म के अनुसार, तो हम भगवान पर श्रद्धा कर ले। ये नौजवानों की आज जो बुद्धि बिगड़ रही ना, ये अश्रद्धा के कारण ही तो बिगड़ रही। अगर वो श्रद्धा करके माता पिता के चरण छूते, श्रद्धा करके अध्यात्म को स्वीकार करते, तो ना तो व्यभिचार में जाते, ना व्यसन में जाते, अपनी पढ़ाई को पढ़ते, अपने कर्तव्य को पूरा करते, अच्छे नंबर लाते। भाई अपने चैप्टर में बुद्धि तभी लगेगी जब हमारी बुद्धि शुद्ध होगी, एकाग्र होगी। अब व्यभिचारी की बुद्धि शुद्ध होगी क्या? अपवित्र बुद्धि। व्यभिचारी की बुद्धि एकाग्र होगी क्या? नहीं, चंचल बुद्धि। व्यभिचारी की बुद्धि व्यसन रहित होगी क्या? नहीं, नशेबाज। तो नशेबाज, व्यभिचारी और चंचल बुद्धि वाला किसी भी चैप्टर को कंठस्थ नहीं कर सकता, किसी भी विषय में सफल नहीं हो सकता। ये लोग कैसी बातें करते हैं, भगवान पर श्रद्धा नहीं, ऐसे नहीं चला जाता। ब्रह्मचर्य से रहो, पवित्र आचरण करो, पवित्र भोजन करो, एकाग्रता पूर्वक पढ़ाई पढ़ो, हर विषय में पास हो जाओगे, हर विषय में पास हो जाओगे। तुम्हारे ग्रंथ तो इतने-इतने, हमारे ग्रंथ तो इतने मोटे-मोटे हैं और सूक्ष्म विषय है, तुम्हारा तो स्थूल विषय है। यही राष्ट्र का विषय होगा, विश्व का विषय होगा, हमारा विश्वात्मा का विषय है, विश्व से अलग विषय है। ये विश्व में जो दिखाई दे रहा है उससे अलग विषय है, हमारा सूक्ष्म विषय है, उसको पढ़ना है। अब ब्रह्मचर्य नहीं रहोगे तो बुद्धि शुद्ध नहीं रहेगी। आहार गलत करोगे, बुद्धि से। अब आजकल के नए-नए बच्चे वो क्या कहते हैं, वो जो सेवई जैसा होता है, हाँ, लूडन, ये हार रह गए हैं, नहीं रह गए। 1 किलो मठा और 4 रोटी और उसमें हरी धनिया का नमक मिला खाओ, दंड बैठक मारे तो समझ में आवे। नहीं, अब इतनी सी चाय पी लिए और यही चाउमीन-वाउमीन खा कर के गुज़ारा कर रहे और अपने को स्वस्थ रखना चाहते हो। अरे नहीं, 100-200 ग्राम घी जाए, पचे शरीर में, लीटर 2 लीटर शुद्ध दूध जाए, दंड बैठक मारो, 2-4 किलोमीटर दौड़ो, पवित्र आचरण करो। अभी देखो नौजवानों की बुद्धि, तेज सब बढ़ जाए। अब इधर-उधर का गंदा भोजन पाओगे, दूसरे का मांस खाने से चर्बी बढ़ सकती है, आत्मबल नहीं। पवित्र आहार करोगे तो माना तुम्हारी चर्बी नहीं रहेगी लेकिन आत्मबल बढ़ेगा, तुम्हारी बुद्धि बढ़ेगी, तुम प्रखर बुद्धिमान होगे। इसलिए दोष भगवान को न दो, अपने को सुधारना है, उनसे कृपा मनाओ कि हमारी बुद्धि शुद्ध हो जाए और आप में कभी अश्रद्धा न हो। कितने करुणामय भगवान है, क्या बिगाड़ा है आपको? आप विचार करके देखो, आपका शरीर भगवान ने आपको दिया, बुद्धि भगवान ने दी, सब कुछ भगवान ने दिया, आपसे लिया क्या? फिर अश्रद्धा किस बात की? तुम्हारी क्या है? एक रोम भी तो तुमने नहीं बनाया। मेरे भगवान ने बनाकर तुमको इतना सुंदर शरीर दिया, फिर तुम भगवान से अश्रद्धा क्यों कर रहे हो? भगवान ने तुम्हें पृथ्वी दी, वायु दिया, अग्नि दिया, तेज दिया, सब कुछ दिया है। क्या भगवान की अश्रद्धा करने का विषय बनता है? आप अपने आचरण शुद्ध न करो, सब कुछ भगवान का दिया आपके पास है।